कहानी की शुरुआत होती है साल 1937 से। हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो होटल के एक कमरे में था। इसका नाम हेनन है, जो इस वक्त एक खत लिख रहा था। ये आदमी काफी अमीर था, हर कोई इसे जानता था और काफी इज्जत करता था। वो होटल के बार में आता है और बार के मालिक को वो खत देते हुए कहता है कि ये डगलस नामी एक आदमी को दे देना। जिसके बाद हेनन वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि बार का मालिक धोखा कर देता है। वो खत डगलस को नहीं देता बल्कि उसे खुद ही पढ़ने लगता है। उधर चुपके चुपके हेनन अपने घर आता है, जिसकी आहट से उसकी वाइफ जाग जाती है और पूछती है कि तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दी, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। फिर हम हेनन की आंखों को काफी करीब से देखते हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी, जिसकी फौरनी बाद उसकी आंख एक काफी बड़ी मॉडर्न मशीन में खुलती है। तो असल में हेनन एक साइंटिस्ट है और 1937 वाली जो दुनिया हमने देखी वो असली नहीं है बल्कि वो नकली है। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। उनकी ये टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं थी, इसीलिए हेनन और उसकी कंपनी इसे बहुत अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। अब ये वक्त जिसमें हेनन अभी अभी आया था, ये 1999 का होता है। जैसे वो यहाँ आता है, सीधा एक बार में जाता है, जिसके बाद वो उसे डगलस नामी आदमी को कॉल करता है, जिसके लिए उसने खत छोड़ा था। डगलस दरअसल इसका ही वर्कर होता है। दोनों पिछले कई सालों से मिलकर इस प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। काफी कोशिश करने पर भी कॉल नहीं लगती, तो हेनन उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। वो कहता है, डगलस मुझे कमाल की खोज मिली है जिससे हमारी दुनिया का वजूद ही बदल जाएगा। इतनी ही देर में पिछले दरवाजे से कोई आता है और हेनन को मार देता है। अगले सीन में हम उसी आदमी डगलस को देखते हैं। वो अपने घर में था और जैसे नींद से जागता है तो वॉइस मैसेजेस चेक करता है, मगर इससे पहले वो हेनन का वॉइस मैसेज सुनता उसे पता चल जाता है कि उसकी मौत हो गई है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। पुलिस उसे हेनन की लाश दिखाने के लिए भी ले जाती है। जिस पुलिस ऑफिसर को ये केस दिया जाता है वो डगलस से पूछता है कि क्या हेनन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या हाल ही में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो। डगलस जवाब देता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब उन्हें बहुत पसंद करती थी, मगर अब क्योंकि हेनन का सबसे करीबी डगलस था, इसीलिए पुलिस का पहला शक उसी पर ही आता है। फिर अब डगलस पुलिस के साथ अपने घर आता है, जहां पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि मैं और हेनन एक ही प्रोग्राम पर काम कर रहे थे और हेनन काफी अमीर था, उसके पास बहुत पैसा। अब इसी वक्त डगलस से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम जेन होता है। वो खुद को हेनन की बेटी बताती, जो सुन डगलस को काफी हैरानी होती है, क्योंकि आज से पहले उसे ये बात पता नहीं थी कि हेनन की एक बेटी भी है। इसीलिए वो जेन से कह देता है कि मुझे हेनन ने कभी भी आपके बारे में नहीं बताया, जिस पर वो कहती है, मगर डैड आपकी बात करते रहते थे और वो चाहते थे कि मैं आपसे मिलूं, इसीलिए मैं आई हूँ। फिर अब पुलिस ऑफिसर जेन से पूछताछ करने लगता है, जबकि डगलस अपनी लैब में चला जाता है 13th फ्लोर पर। ये खास किस्म की लैब थी। यहाँ ही वो खास किस्म के कंप्यूटर्स और मशीन्स थी जिनकी मदद से वो नकली दुनिया में जा सकते थे। यहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो डगलस का साथी था और उसके साथ काफी वक्त से था। वो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ जानता था, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो भी यहाँ हेनन की मौत से काफी दुखी था। कहता है कि वो तो इतने काबिल साइंटिस्ट थे, इतने समझदार थे, तो फिर उन्हें कोई कैसे मार सकता। हेनन दरअसल इतना काबिल था कि उसने ऐसी मशीन्स बनाई जो नकली दुनिया बनाती है और इस दुनिया को उस दुनिया से जोड़ती है। इसके साथ साथ वहाँ की जिंदगी जीने का भी मौका देती है। मगर जब कोई इस दुनिया से जाकर वहाँ के कैरेक्टर से जुड़ता है तो उस इंसान को कुछ याद नहीं होता, उसकी सारी यादें खत्म हो जाती हैं। उन्हें यही लगता है कि उनकी ये दुनिया असली है, कोई बनावटी नकली दुनिया नहीं है। उस दुनिया को अब तक सिर्फ हेनन ने ही इस्तेमाल किया था। डगलस वहाँ अभी तक नहीं गया था, लेकिन वहाँ हेनन को कोई ऐसी बात पता चली जो वो डगलस को बताना चाह रहा था उस खत के जरिए, लेकिन सिर्फ उस नकली दुनिया में ही। इसके बाद डगलस जेन को कहीं जाता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। अब पुलिस ऑफिसर 13th फ्लोर वाली उसी लैब में आकर डगलस की उसी साथी से पूछताछ करता है, ताकि वो इस केस की तह तक पहुंच सके कि आखिर कातिल है कौन। वो पुलिस वाले को इस कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो उसकी बातों को मजाक में लेता है, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी सिर्फ इसी लैब में था, जबकि हर कोई इसे अनजान था अभी तक। अब डगलस जेन से मिलता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे डैड हेनन ने मुझे तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया, हालांकि आज तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। तब जेन उसे बताती है कि मेरे डैड ने मुझे इसीलिए बुलाया था ताकि मैं उनकी कंपनी बंद करवा सकूं। डगलस कहता है, वाकई वो कंपनी बंद करवाना
जाना चाहते थे। देखो मैं तो इस बारे में भी कुछ नहीं जानता। He would have told me about it. He told me everything. खैर अब जेन अपने लॉयर से कंपनी को बंद करने की बात करती है, जिस पर लॉयर कहता है ये तो मैडम नामुमकिन है, क्योंकि मरने से पहले ही हैनन ने अपनी कंपनी डगलस के नाम कर दी थी, इसीलिए अब कंपनी का मालिक वो है, मगर वो भी अभी तक इस बात से अनजान था। अब जब ये बात सबके सामने आती है तो खबरों में भी छप जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर डगलस के पास आता है और कहता है देखो तो सही कितनी अजीब बात है कि उनके मरते ही कंपनी तुम्हारे नाम हो गई। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसीलिए सारा शक तुम पर जाता है। तुमने जरूर कंपनी को हथियाने के लिए हैनन का कत्ल किया होगा। डगलस कहता है मगर मैं तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं कि कंपनी मेरे नाम है। पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि मरने से पहले आखिरी कॉल हैनन ने तुम्हें ही की, इसीलिए शक की सुई तुम पर है। तो जब तक इस केस पर छानबीन चल रही है शहर छोड़कर मत जा। जिसके बाद वो अपना मोबाइल चेक करता है जहाँ हैनन ने उसे कहा होता है कि नकली दुनिया में मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। I left you a message in the system. जिसके बाद डगलस कंप्यूटर में ये चेक करने लगता है कि नकली दुनिया में हैनन आखिरी बार किस किस कैरेक्टर से मिला था। जिसके बाद वो अपने साथी की मदद से 1 घंटे का टाइमर सेट करके नकली दुनिया में एक आदमी के साथ जुड़ जाता है, जिसके फौरन बाद ही उसका पूरा दिमाग नकली दुनिया में चला जाता है। अब क्योंकि आज से पहले वो यहाँ नहीं आया था, इसीलिए जैसे वो यहाँ आता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ की हर चीज सच में नकली नहीं बल्कि बिल्कुल असली लग रही थी। अब उसकी यादें, उसका दिमाग जिस आदमी में आया था वो बैंक में कैशियर था। फिर वो यहाँ से निकलकर अपने काम पर लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था, यानी वो उन सब लोगों की तलाश में निकल जाता है जिनसे आखिरी बार हैनन मिला था, ताकि वो मैसेज जो उसके लिए हैनन ने छोड़ा था वो उसे मिल सके। वो यहाँ हैनन के कैरेक्टर से भी मिलता है जिसके दिमाग में हैनन की यादें आती थी। वो भी एक बूढ़ा आदमी था, मगर इससे डगलस को खास जानकारी नहीं मिलती, उसे तो कुछ याद भी नहीं होता। No, I can't see. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब उस दुनिया से कोई इस दुनिया में आता है तो उसकी यादें खत्म हो जाती हैं, यानी उसे कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ डगलस उन लोगों से एक एक करके मिलता है जिनसे आखिरी बार हैनन मिला था। सबसे आखिर में वो बार के उसी मालिक से मिलता है और अपना नाम लेकर उसे पूछता है क्या हैनन ने मेरे लिए कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा था। अब हालांकि खत उसे ही हैनन ने दिया था, मगर फिर भी वो ना में जवाब देता है। अब टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी फौरनी बार डगलस का दिमाग अपने जिस्म में वापिस आ जाता है, यानी इस दुनिया में। अब जैसे ही डगलस उस नकली दुनिया से बाहर आता है तो उसका वो कैरेक्टर यानी वो कैशियर भी होश में आ जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि मैं यहाँ बार में कैसे आया और मैंने क्या किया। बिल्कुल ऐसा ही हर किसी के साथ होता है। अब असली दुनिया में डगलस से एक आदमी मिलने आता है। वो अकेले में उसे ले जाकर ब्लैकमेल करने लगता है कि उस रात उस बूढ़े आदमी हैनन को तुमने ही मारा था, मैं ये बात सबको बता दूंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं मुंह बंद रखूं तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। मगर क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था, इसीलिए वो उस आदमी को काफी मारता है और वहाँ से भगा देता है। ये सारी बातें वो जेन को भी बताता है और ये भी कि मुझे लगता है कि हैनन का कत्ल मैंने ही किया। जिसके बाद वो उसे उन सब मशीन्स और उस नकली दुनिया के बारे में बताता है, जो सुन जेन कहती है मुझे लगता है ये सब उस दुनिया की वजह से हो रहा है जो तुम खुद पर इल्जाम लगा रहे हो। बेहतर होगा कि जल्दी तुम इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर दो। जिसके बाद दोनों अपना मूड ठीक करके डांस करने लगते हैं। इसी रात डगलस जब अपने घर आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसी ब्लैकमेलर आदमी ने डगलस के खिलाफ गवाही दी थी। पुलिस ऑफिसर का शक यकीन में तब बदल गया जब उसे ये पता चला कि उस ब्लैकमेलर आदमी की भी मौत हो गई। आखिरी बार वो डगलस से मिला था तो हो ना हो यही उसका कातिल है। पुलिस को ये भी लगता है कि हैनन क्योंकि कंपनी को बंद करना चाहता था, इसीलिए डगलस ने उसे मार दिया, क्योंकि वो उन पैसों को खोना नहीं चाहता था। मगर पुलिस के साथ साथ डगलस को भी ऐसा लगने लगता है कि ये सब मैंने किया, बस उसे कुछ याद नहीं था। इसके बाद जेन उसकी जमानत करवाने आती है और समझाती है कि देखो तुम कोई खूनी नहीं हो, जैसा तुम अपने बारे में सोच रहे हो ये बस तुम्हारा वहम है। अब सच जानने के लिए वो दोबारा से नकली दुनिया में जाता है। दोबारा से वो खुद को बैंक के उस कैशियर यानी अपने कैरेक्टर से जोड़ता है 2 घंटों के लिए। अब जैसे डगलस का दिमाग उससे जुड़ता है, उसकी अपनी सारी यादें बंद हो जाती है, यानी कि अब उसके जिस्म को डगलस इस्तेमाल करेगा। यहाँ आके डगलस हैनन के कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से मिलता है, जिनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि बूढ़े आदमी को अजीब तरह के ख्याल आते हैं जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसे ये भी नहीं पता कि मेरा जिस्म कोई और इस्तेमाल करता है। सबूत के तौर पर वो डगलस को अपना एक सूट भी दिखाता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। तो अब यहाँ डगलस उसे
हकीकत से रूबरू करवाने के लिए उसी होटल में ले जाता है जहाँ हर कोई उसे हैनन के नाम से जानता है। जो देख उसे हैरानी तो होती ही है, साथ ही साथ उसे हल्का हल्का सा याद आने लगता है। डगलस उसे कहता है अपने दिमाग पर जोर दो और सब याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने यहाँ किसी को कोई खत दिया था। गौर करने पर बूढ़े आदमी को बार का वो मालिक ही जाना पहचाना लगता है, इसीलिए वो उसकी तरफ इशारा करता है। जो देख बार का मालिक वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा डगलस भी करता है और जल्दी उसे पकड़ लेता है। तो अब यहाँ बार का मालिक सब उगलता है। उसके हाथ में गन भी थी। वो कहता है कि हाँ, हैनन ने वो खत मुझे ही दिया था तुम्हें देने के लिए। I'm Clark Gable. मगर मैंने जब उसे पढ़ा तो काफी अजीब अजीब बातें उस पर लिखी हुई थी, जैसे प्रोग्राम, कंप्यूटर, नकली दुनिया वगैरह। शुरू में तो मुझे इस पर यकीन नहीं आया, मगर जब मैंने तुम्हें उस कैशियर से अलग होते देखा जिसके जिसमें तुम अब हो, तो मुझे यकीन आ गया। जिसके बाद मैं खत में बताई गई जगह पर गया तो सच मेरे सामने था कि हमारी ये दुनिया असली नहीं बल्कि सिर्फ बनावटी है, नकली है। और अब मुझे उस असली दुनिया में जाना है, सब कुछ महसूस करना है। ये सुनकर डगलस काफी हैरान रह जाता है कि मैं तो ये बात पहले से ही जानता था कि ये दुनिया असली नहीं, तो फिर हैनन ने मुझे ये बात बताने के लिए रिस्क क्यों लिया। फिर इसके बाद डगलस और बार के मालिक में लड़ाई होने लगती है और वो कैशियर यानी डगलस मरने ही वाला था, मगर तभी उसका साथी उसे नकली दुनिया से वापस ले आता है, मतलब जगा देता। होश में आने पर डगलस काफी भुखलाया हुआ था। अपने साथी को कहता है वहाँ सारे कैरेक्टर्स असली हैं, वो खुद को महसूस कर सकते हैं, उनके पास सारे जज्बात है, जैसे गुस्सा, प्यार, हंसी, मजाक। तो हमें इस प्रोग्राम को जल्द बंद करना होगा क्योंकि वो सच जान चुके हैं और इस असली दुनिया में आना चाहते हैं। इसके बाद डगलस उस होटल में जाता है जहाँ जेन रुकी हुई थी। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि अब वो यहाँ नहीं है। वहाँ वो पुलिस ऑफिसर भी था जो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि वो हैनन की बेटी थी ही नहीं, वो झूठी थी, फ्रॉड थी, इसीलिए तो भाग गई। ये जानकर डगलस भी काफी उदास हो जाता है। अब एक गाड़ी का ड्राइवर जानता था कि जेन कहाँ गई, इसीलिए वो उसे उसके पते पर ले जाता है, जहाँ डगलस ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि वो वाली जेन नहीं है बल्कि ये तो मॉल में काम करने वाली आम सी लड़की है। उसे डगलस के बारे में भी कुछ याद नहीं था। No, I just had this funny feeling that we met before. इसीलिए वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है। उसे हैनन की एक बात याद आती है कि सीधा सीधा चलते रहना, कहीं ना मुड़ना। और जब वो शहर के आखिरी चौराहे पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये दुनिया भी दरअसल असली नहीं है बल्कि ये भी बनावटी है, नकली दुनिया है, सिर्फ कंप्यूटर का बनाया हुआ एक प्रोग्राम। और डगलस कोई इंसान नहीं बल्कि वो तो बस एक कैरेक्टर है, बाकियों की तरह जिनके जिस्म में जाया जाता है। अब ये जानकर डगलस समझ जाता है कि यही वो राज है जो हैनन मुझे बताना चाहता था और मारा गया। उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही होगा जिसने ये नकली दुनिया बनाई, ताकि कोई सच न जान सके कि उनकी दुनिया असली नहीं है। पुलिस ऑफिसर भी मॉल में जेन से मिलने जाता है तो वो उसे भी नहीं पहचान पाती। हम उसका नाम देख पाते हैं जो इस दुनिया में था। अब उसे कुछ भी याद इसीलिए नहीं था क्योंकि उस दुनिया की तरह इस दुनिया में भी जेन अक्सर उसके दिमाग से जुड़ती थी और उसका जिस्म इस्तेमाल करती थी। फिर कुछ ही देर के बाद इस लड़की के दिमाग में दोबारा से जेन आ जाती है। वो डगलस को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। जब वो दोनों मिलते हैं तो वो डगलस को बताती है कि इस तरह की हजारों बनावटी दुनियाएं हैं, कोई भी असली दुनिया में पाया ही नहीं जाता। डगलस कहता है मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ मैं एक प्रोग्राम हूँ, मुझे बनाने वाले ने एक बटन दबाया तो मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद डगलस उदास और जज्बाती होकर रोने लगता है। यहाँ वो एक और सच बताती है कि तुम्हें बनाने वाला मेरा हस्बैंड है और हैनन को उसी ने ही मारा था और मुझे बाद में उसकी कंपनी बंद करवाने के लिए यहाँ भेज दिया। मगर हैनन बहुत चालाक था, एक वक्त पर उसने कंपनी को तुम्हारे नाम कर दिया और अब अगर मैंने तुम्हें ना रोका तो मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे भी मार देगा। लोगों को परेशान करने, उन्हें कत्ल करने में उसे बड़ा मजा आता है, इसीलिए वो नकली दुनियाएं बना कर वहाँ के कैरेक्टर्स के साथ ऐसा करता है। और अब अगर मैंने तुम्हें ना मारा तो वो मुझे मार देगा, मगर मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात का मेरे हस्बैंड को पता चल गया है, इसीलिए वो कैसे भी करके हम दोनों को ही मार देगा। डगलस कहता है मैं तो कंप्यूटर का एक हिस्सा हूँ, इंसान तो नहीं, तो फिर तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। वो जवाब देती है जब से तुम्हें इस दुनिया में बनाया गया मैं तुम्हें तब से ही प्यार करती हूँ। खैर अब डगलस का साथी भी सब कुछ सच जानने के लिए उसी नकली दुनिया में जाता है और वो जाता है बार के उसी मालिक के प्रोग्राम में, मतलब कि उसके जिस्म के अंदर। अब क्योंकि वो भी यहाँ पहली ही बार आया था इसीलिए वो भी काफी हैरान रह जाता है। अब जब वो बार के मालिक के दिमाग में आ रहा था तो उस वक्त वो गाड़ी चला रहा था।
तो उसकी अचानक आ जाने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस वाला जब गाड़ी के पास आता है तो उसे गाड़ी की डिग्गी से आवाज आती है। अब जैसे वो डिग्गी खोलता है तो वहाँ वही कैशियर बंधा हुआ था जिसके अंदर अक्सर डगलस आया करता था। अब इससे पहले कि पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करता, सामने से गाड़ी आकर उसे टकरा जाती है, जिससे डगलस के साथी की तो वहीं पर ही मौत हो जाती है। मगर बार के मालिक की यादें डगलस के साथी के जिस्म में आ जाती हैं। मतलब कि अब वो 1937 के वक्त से 1999 के वक्त में आ गई थी। अब डगलस का साथी नहीं रहा, मगर 1937 से वो बार का मालिक यहाँ पर आ गया। अब जैसे उसकी आँख यहाँ खुलती है तो वो काफी हैरान रह जाता है। वो इस दुनिया में तो पहले ही आना चाहता था, तो अब सच में यहाँ आकर उसे हर चीज काफी अजीब लगती। सिक्योरिटी ऑफिसर जब देखता है कि वो काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है तो वो इस बारे में डगलस को बताता है। तो जब डगलस वहाँ आता है तो वो उसे देखकर समझ जाता है कि अब ये मेरा साथी नहीं है बल्कि ये बार का मालिक है। यहाँ बार का मालिक डगलस से कहता है, मैं वो मशीन्स देखना चाहता हूँ जिनके जरिए मैं यहाँ पर आया। अब जब डगलस उसे ले जा रहा था तो अचानक से उसके अंदर जेन का हस्बैंड आ जाता है, मतलब जिसने ये सब कुछ बनाया जो असली दुनिया में है। वो बार के मालिक को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो जाता है जेन के पास, वो उसे डराता है और बस मारने ही वाला था कि ठीक वक्त पर वहाँ वो पुलिस ऑफिसर पहुँच जाता है जो इस पूरे केस को देख रहा था और डगलस को, जिसमें इस वक्त जेन का हस्बैंड था, उसे गोली मार देता है। जिसके बाद इन सभी यादों के साथ जेन के हस्बैंड का खात्मा हो जाता है। मगर डगलस की सारी यादें, उसका दिमाग असली दुनिया वाले जेन के हस्बैंड में आ जाती हैं, जो हूबहू डगलस जैसा ही दिख रहा था। अब डगलस जब यहाँ असली दुनिया में आ गया था तो वो देखता है कि ये साल 2024 है और नकली दुनिया वाली सारी बातें सच थी। नकली दुनियाओं की वजह से गलत काम बहुत ही कम हुए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को पास कर दिया। इसके बाद वो अपने सामने जेन को देखता है जहाँ दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं हैनन, जो सच में ही जेन की डैड थे, वो इनके साथ ही रहते थे। तो अब यहाँ आखिरकार डगलस असली दुनिया में आ ही गया होता है, जहाँ वो इस पूरी दुनिया को देखकर काफी दंग था। इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती।